CHSL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने शुरुआत से लेके आखिरी तक आपके साथ लगा रहा और मैंने शुरुआत से लेके एंड तक पूरा कवर किया। और इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक डॉक्यूमेंट से लेके रिलेटेड और आपका अटेंडेंस कितना था, लगभग कितने लोग प्रेजेंट रहे थे और किस पोस्ट को लोगों ने भरा है, क्या प्रेफरेंस रखी है और सबसे मेन कि कट ऑफ का क्या उम्मीद लगा सकते हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, इन सारी चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा कंपाइल है आपका 10+2 19 के रिगार्डिंग। तो पहले मैं बताता हूँ कि किस बेसिस पर कैसे इतना कुछ इतने दिन में मैंने लोगों से जुड़ा रहा। तो देखो, इस पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने पेड सर्विस से स्टार्ट करी थी। बहुत सारे लोगों ने वो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस ज्वाइन करी थी। आप लोग टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़े हो तो ये चीज़ जान रहे हो आप लोग। तो करीब 80 लोगों के आसपास लोगों ने मुझसे फ़ोन पर पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग हेल्प ली थी। तो एक तो वो हो गए, उसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे छोटे छोटे सवाल मुझसे पोस्ट को लेकर के पूछे थे। टेलीग्राम पर ऐसे ही मैसेज इनबॉक्स करा था। आप लोग जो लोग मुझे पहली बार जुड़े होंगे मेरे साथ भी लास्ट मंथ से, तो आपने यूट्यूब कमेंट्स ज़रूर देखे होंगे कि सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, सबसे ख़ास बात है मेरी। तो सारे कमेंट्स को बटोर करके और ये जो लोगों से जो कॉल पर बात हुई उन सब के बेसिस पर मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। अब ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि ये सब मिला मिला के भी आपके पास 300-400-500 लोग होंगे, लेकिन सीटें तो इतनी सारी हैं। लेकिन होता ये है कि आपको पता है कि लोगों का एक मूड होता है, एक जनरल आप ट्रेंड समझो कि लोग किस तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल रहते हैं, लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। और वो बिल्कुल सही है। लोगों से मैंने जब कॉल, देखो सबसे मेन होता है जब लोगों से कॉल पर बात होती है तो लोग ऐसे नहीं, एक बार आपको चैट में चीज़ें हो सकती हैं कि लोग ना करें, लेकिन अब हमसे जब कोई बात कर रहा है, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने जा रहा है तो जेन्युइन ही चीज़ें रखी जाती है। तो मैं ये सब बातें आप तक जो लेके आ रहा हूँ इन बेसिस पर लेके आ रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने CHSL 18 में भी कवर किया था, 19 में CGL 19 भी कवर किया, CGL 18 भी कवर किया। जो लोग पुराने चैनल पे वो सब जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि CHSL 2019 में सबसे काम की चीज़ क्या रही, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को है। तो वो है EWS और OBC कैंडिडेट को लेके जो नई चीज़ हुई है, जो पहले के DB में मैंने नहीं देखा अभी तक। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जिनका भी EWS सर्टिफिकेट में वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही नहीं लिखा हुआ था, उन लोगों को सीधा सीधा EWS से UR में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये जो चीज़ें पिछले सालों में नहीं हुई है, मैंने कई वीडियोस इसके रिगार्डिंग डाले हैं चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। तो हुआ ये कि चाहे CR रीजन हो, चाहे ER रीजन हो, चाहे नॉर्थ रीजन हो, अगर हम CR की बात करें तो CR ने तो सबको UR ही दिया। जिनका भी प्रोविजनल था, प्रोविजनल का क्राइटेरिया ये था कि फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जा रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और वैलिड ईयर 19-20 देखा गया। इसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे आपको मिल जाएगी, एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। तो उनको सीधा डाला गया आपका CR रीजन में, नॉर्थ रीजन में और ER रीजन में, क्योंकि कैंडिडेट मेरे पास ज़्यादातर यहीं के थे CHSL में। तो यहाँ पर लोगों को पहले प्रोविजनल दिया गया, बाद में ईमेल किया गया SSC के ऑफिस से। अगर आपका नहीं मिला एक बार आप फिर देख लीजिएगा, जिनका भी प्रोविजनल आया हो सकता है आपने अभी तक वीडियो नहीं सुना होगा, तो आप एक बार ईमेल ज़रूर चेक करिएगा। जिनको भी प्रोविजनल मिला हुआ है EWS से केवल, उनको एक डेडलाइन दी गई है कि उस डेट तक अगर आप बनवा के दे देते हो देन हम आपको UR से EWS में डाल देंगे, वरना आपका एलोकेशन UR से ही होगा। तो ये एक बड़ा ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब आगे CGL 20 लगा हुआ है, CHSL 20 लगा हुआ है, इनके डॉक्यूमेंट होने हैं वेरिफिकेशन। अभी CGL 19 की ज्वाइनिंग भी है, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर ले OBC को लेकर के, तो OBC का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी, यानी क्लोजिंग डेट था, उससे 3 साल पहले का ही देखा गया। और इससे पहले जिनका भी रहा है तो उनको प्रोविजनल डाला गया। लेकिन चिंता वाली बात इसलिए नहीं है कि उनको कोई मेल नहीं आया है OBC कैंडिडेट को। उनको ये बोला गया है कि आपका प्रोविजनल है, आपको डिपार्टमेंट में जाकर ये चीज़ क्लियर करना है, डिपार्टमेंट क्लियर कराएगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले के सालों में होता आया है। और डिपार्टमेंटल जो प्रोविजनल है वो क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा कुछ डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग थोड़ी देर में करते हैं, रोक के रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो हो ही जाता है। यहाँ पर UR में डालने का कोई मेल नहीं आया, क्योंकि अगर आपको UR में डाल देता है तो जो कट ऑफ रहेगी वही क्लियर नहीं होगी आपकी। आप मान लो OBC से अगर सीट ले जा रहे हो और आपके UR कितने नंबर नहीं है, तो अगर आप UR में चले गए तो सीधी सी बात है सीट नहीं मिलेगी। तो एक बार SSC की लिस्ट में आ जाता है नाम, तो आप मान के चलो
कि आपको पोस्ट मिल रही है, थोड़ा कुछ हो जाता है, डिपार्टमेंट इशू करता है, वो अल्टीमेट बाद में जाकर कर देता है। तो एक नई चीज़ जो डीवी में आई, इसको लेके कई लोगों के मैसेज आए, कई वीडियो मुझे बनानी पड़ी, और ये बाद में बात इसलिए उठा क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें EWS का कुछ टाइम के बाद था, स्टार्टिंग में UR वालों का रहा होगा, तभी पता नहीं चल पाया था ये। बात कर लेते हैं अटेंडेंस का। देखो यार, लगभग 90 के आसपास या 92 के आसपास लोग 92% के आसपास लोग डीवी में प्रेजेंट रहे हैं। हर शिफ्ट में लोगों से जब मैंने पूछा कि कितने लोग गए थे, तो मैक्सिमम लोगों ने यही क्लेम किया है कि मैक्सिमम लोगों को हमने देखा ही है। मान के चले कि जिनके स्कोर अच्छे हैं वो सभी ने करा है आपका। हो सकता है कि जिनके कट ऑफ के पास में रहा हो वो लोग ना गए हों 10% में। और एक चीज़ बता दूं कि CGL 19 के रिपीटर्स हैं इसमें, और आपको पता ही है कि ये जो सीटें रहती हैं इन पर रिपीटर्स कब्जा जरूर करते हैं यार। तो यार जैसे हमने देखा था CHSL 18 वाला, जब मैंने कवर किया था उसमें CGL 18 के पहुँच गए क्योंकि अभी उनका रिजल्ट पेंडिंग था। और आप मान के चलिए 10+2 18 में, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से टच में रहा था, CGL 18 वाले में करीब 200-250 लोगों से तो मैंने ऐसे फ़ोन पर बात करी थी, तो करीब काफ़ी लोग टच में थे। और CGL 19 में भी, क्योंकि ऑडियंस जो मेरे पास आई सबसे ज़्यादा CGL 19 की ही आई, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने पोस्ट भर के छोड़ दिया है CHSL 18 का, तो सीट काफ़ी वेस्ट हो गई। और वही सेम चीज़ इसमें 19 वाले में भी हो रहा है और वो होगा, राइट। और ये मैं कहता हूँ कि SSC का यही परंपरा है और ये चलता आ रहा है, ये कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बुरी चीज़ जो होती है SSC में, जो मुझे लगता है दुख, वो यही चीज़ को लेकर है, राइट। अब गलती इसमें एस्पिरेंट की नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा। आप CGL का देखें तो 18 वालों के भी सबकी ज्वाइनिंग हो ही रही थी, तो वो 19 में रिपीटेड थे। अब 19 का रिजल्ट पेंडिंग है, वो 20 दे दिए, 21 का फॉर्म आ गया है, एक ही बंदा 4 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है, नौकरी वो एक ही जगह करेगा। और आप ऐसी जनसंख्या देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, आपको करीब 50% तो मान के चलो आप। 10+2 की सीटें जो नहीं सीधा ज्वाइन ही नहीं कर रहे, बाकी ज्वाइन करके जो छोड़ेंगे उनका तो छोड़ो आप, राइट। यार इसमें जो लोग मर रहे हैं, जो कट ऑफ के पास में, या जिनको ज़रूरत है यार, ठीक है। बात करते हैं क्या पोस्ट भरी गई। आप सबको पता है कि यार 2 कैटेगरी की पोस्टें थी इस बार, PA की और LDC की। मैं फिर बोल देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो लोग अभी भी चला है, लोग जो देखा जा रहा है वो ट्रेंड, वो यही है होम पोस्टिंग का। अच्छे स्कोर वाले 255 260 रेंज वालों से भी मेरी बात हुई, वो लोगों ने भी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा होम पोस्टिंग को ही दिया है। दिल्ली वाली जो पोस्ट की बात करें, जो दिल्ली के बेल्ट के आसपास थे उन्होंने ही बस दिए। बाकी जो, अगर हम दिल्ली से दूर की बात करें, जैसे पहले देखा जाता था कि लोग बिहार के हैं या फिर राजस्थान के हैं, तो एक बार दिल्ली को सोचते थे, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि लोग अपना स्टेट खुद देखना चाह रहे हैं। हो सकता है कोविड का वजह हो या जो भी हो, तो दिल्ली के बेल्ट की संख्या ज़्यादा है, मतलब कैंडिडेट ज़्यादा है, तो इसलिए दिल्ली वाली तो पोस्ट जाती ही है ऊपर। लेकिन जो PA है वो ऊपर रखा गया है। बद है कि पब्लिक डीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन का काम है, फिर भी लोगों ने रखा है इसको क्योंकि होम पोस्टिंग आसपास मिल जाए। नॉर्थ में सीट भी अच्छी थी, ये भी एक रीज़न है। LDC की बात कर लूँ, दिल्ली वाली नो डाउट ऊपर जानी है, आपको सबको पता है। AFHQ MEA IB आपका हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो कुछ 7-8 पोस्टें की ऊपर जानी है। उसके अलावा CGD में बता दूँ, CG टॉप लिस्ट में है आपका। और उसके अलावा आपका लबासना की कट ऑफ हाई जानी है, 4 सीटें कट ऑफ हाई जानी है इसकी, ठीक है। कुछ पोस्टें जो हैं उनको नीचे रखा के, जिसमें आपका मौसम विभाग हो गया, मौसम विभाग को LDC में नीचे डाला गया। करीब जितने लोगों से मैंने बात करी है, वो रीज़न है कि कोस्टल इलाके में पोस्टिंग है इसकी रीजन की वजह से। और कुछ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ हो गई, जिनका थोड़ा सा रिस्क रहता है 2-3, वो नीचे डाला गया, खिसकाया गया नीचे की तरफ। उसके बजाय लोगों ने PA को ऊपर प्रेफरेंस देने की रखी है, ठीक है, सोची है। पोस्टल असिस्टेंट में एलोकेशन को लेके बहुत ज़्यादा डर था कि अगर UR से क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा। तो मैं फिर बोल देता हूँ एक बार कि जिनका भी डर था, जैसे जिनका भी ये लग रहा था कि 242-43 के आसपास है, उन लोगों ने PA को नीचे रखा है कंपेयर टू LDC को ऊपर डाला है, क्योंकि उनको पता था कि वो कट ऑफ UR के बिल्कुल पास में होंगे तो फंस जाएंगे, दूसरा केरल पहुंच जाएंगे, गुजरात पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने प्रेफरेंस दी है, सबसे पहले LDC की संख्या बढ़ा दी है आपकी। और आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप UR से कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, रिजर्व कैंडिडेट हो आप, चाहे SC OBC EWS के हो, आपका एलोकेशन UR से होगा। ये सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट का ये नियम है ना। अब तो DV हो गया, अब क्या ही बात करेंगे। बात कर लेते हैं रिज़ल्ट डेट का। तो पीछे के जो 2-3 रिज़ल्ट निकले हैं उसमें ये देखा गया है कि 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद निकाल देगा। जैसे CHSL 18 का देखा गया तो 2 महीने के बाद DV ख़त्म होते ही 2 महीने के
बाद दूसरे 2 महीने लगा था रिज़ल्ट आने में आपका, और सीजीएल में 1 महीना 10 दिन 18 वाले की बात करें तो मेरे जहाँ तक वो है, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है मार्च के महीने में, तो सीजीएल का एग्ज़ाम में हो सकता है स्टाफ बिज़ी रहे आपका, और ऑनलाइन ही ये प्रोसेस है। तो मान के चलिए कि अप्रैल में मिड तक, या अप्रैल बहुत वर्स्ट केस में अप्रैल एंड, जहाँ तक है कि अप्रैल मिड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कैलेंडर रिज़ल्ट का एसएससी डीवी ख़त्म होने के तुरंत बाद दे सकती है, निकाल सकती है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने पूरी हेल्प करी है, कोशिश करी है कि 10+2 वाले में आपको, अभी कट ऑफ से बात कर रहा हूँ मैं, लेके पूरी हेल्प कर पाऊँ। जो भी कमेंट रहे आपके टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, पेड तो है ही चलो, क्योंकि कॉल में समय लगता है इसलिए करना पड़ा, और जो लोग फ़ोन पे बात किए वो चीज़ जान रहे थे, समझ रहे थे इस चीज़ को। और बाकी अगर आप हेल्प लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि अभी आगे ज्वाइनिंग का है, डिपार्टमेंट को लेकर भी परेशान रहते हैं लोग कि मेरा नहीं आ रहा, उनका अभी सीजीएल 10+2 CHSL 18 का ज्वाइनिंग का लेके बहुत सारे मैसेज अभी भी पड़े हैं कि अभी नहीं हुआ, अभी पीए का भी चल रहा है देखो। तो लोग ऐसा नहीं कि अभी आपका काम हो जाता है, लोग चढ़े रहते हैं। और होता क्या है कि कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कुछ हेल्प मालूम चल जाता है कि हाँ यार पहुँचा डोज या नहीं पहुँचा, तो आपको वो हेल्प हो पाती है। तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वैसे भी आगे के लिए भी हमारे लिए भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सही जा रही है। कट ऑफ को लेके जो बता रहा हूँ, ध्यान से, जितनी देर बोलूँगा ध्यान से सुनना आप। कट ऑफ को लेकर यार, अब जैसे डीवी ख़त्म होगा आपका, अभी आगे सीजीएल का है, लेकिन आप रोज़ डेली यही वीडियो सर्च करते रहो कि कितना जाए कट ऑफ। अगर 50 वीडियो है तो 50 वीडियो आप देख लोगे, और होता क्या है, इससे आप अपना ही सिर्फ नुकसान करते हो। उसके अलावा अपने मार्क्स कहीं किसी ग्रुप में डाल दोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 लोग कहेंगे मिलेगा, 5 लोग कहेंगे नहीं मिलेगा, फिर उसमें आप अपनी एनर्जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ रिक्वेस्ट, कि जो होना था, जो भी दिमाग ख़राब करना था, आपने बहुत खोपड़ी ख़राब करी। पोस्ट प्रेफरेंस भरने ही में आपने इतना कुछ लगा दिया एनर्जी, तो आप अब यहाँ से अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाइए। पोस्ट मिलना है नहीं मिलना है वो 1-1.5 महीने में आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आगे का समय है आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी ने सीजीएल 21 का फॉर्म भर रखा है, आप ज़्यादातर टाइम तो तैयारी चलो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था डीवी के टाइम पर, कि जिससे भी मैंने सजेशन में बात करा है कि आप इस पोस्ट पर लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपको खुद समझ में आएगा जब ज्वाइन करोगे डिपार्टमेंट, चाहे कोई सी भी पोस्ट रहे, आप एलडीसी की टॉप मिनिस्ट्री के अंदर भी रहोगे, चाहे कितना अच्छा प्रमोशन रेशियो रहेगा, आप पढ़ाई की हो, आप आगे जरूर जाओगे। और ये देखा गया सभी मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आप देखोगे कि छोड़ करके एलडीसी, यहाँ इवन तो सीजीएल की पोस्ट देखोगे आप, लोग स्विच मारते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, इतनी एनर्जी लगाने के लिए इतना आपको इसमें नहीं वेस्ट करने की ज़रूरत है। जो पोस्ट है, जो भरना था भर दिया आपने, जो मिलना है वो मिल के रहेगा। देखो आप यहाँ तक, इस स्टेज तक, आखिरी तक आए हो, कुछ तो रीज़न रहा होगा यहाँ तक आगे आपका, है ना। और पोस्ट भी मिलना है तो वो मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और ये एंजाइटी, ये प्रेशर सभी के साथ रहता है एंड टाइम तक। ये डर रहेगा कि कहीं अब डीवी के बाद भी तो रिजेक्ट नहीं हो जाऊंगा, कहीं वैकेंसी तो काट नहीं देंगे, केवल मेरा ही नाम लिस्ट में ना आए, ऐसा कहीं हो जाए, पीए मिल जाए तो कहीं दूसरे साउथ में तो नहीं जाना पड़े। ये सब ख्याल सबके दिमाग में चल रहा है, आप अकेले नहीं हो। आप अपनी एनर्जी इन सब कट ऑफ को छोड़ करके सही जगह पर फोकस करिए, ठीक है। कट ऑफ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा वैकेंसी कम होने से। मैंने वीडियो कल अपलोड करा था, बताया था मैंने आपको। और जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करी थी, आप मान के चलो उसी के आसपास ही रहेगा, और उससे ज़्यादा भी मार्क्स आपके हैं तो भी मैंने कहा है कि स्टडी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई ब्रेक मत करिए। पोस्ट मिल जाएगा, अच्छी बात है, बेरोजगारी से बाहर निकलोगे, लेकिन फिर भी आपको देखोगे यहाँ पर लोग और एफर्ट डाल रहे हैं अच्छी चीज़, अच्छी जगह पहुँचने के लिए। आप अपने मार्क्स कमेंट में लिखिएगा, कोई डाउट आपके साथ हुआ हो डीवी में वो लिखिएगा आप। और मेरी हेल्प आपको कुछ काम आई कि नहीं आई ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा चीज़ सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।